दोस्तों आज मार्केट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीक में काफ़ी ज़्यादा ब्लड बात हुआ था मार्केट में। आज बात करेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं एक सेफ़ साइड रहने के लिए और क्या क्या प्राइजेस पे हम सेफ़ एंट्रीज़ ले सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे आगे ऑल्ट सीज़न का क्या होगा और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले टाइम में मार्केट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 36,000 के आसपास जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज़ देखने वाली है कि पास्ट में बिटकॉइन ने जो अपना 42,000 तक करेक्शन लेने के बाद उसके बाद दोबारा जो सेकंड वेव आया था उसमें बिटकॉइन ने 28,000 तक का दाम जो है वो टच किया था। दोस्तों इसमें एक चीज़ जो है वो जो रेड साइन है खतरे वाला वो ये है कि ये वाला जो करेक्शन था ना ये लगभग चला गया 55%। लेकिन पास्ट में जितने भी बुल रन्स हुए हैं चाहे 2017 में चाहे 2013 में उसमें भी करेक्शंस होते हैं, पर लगभग लगभग 35% इतना 40% इतना। अभी ये जो 15% का करेक्शन एक्स्ट्रा आया ना ये थोड़ा सा अभी स्केरी है। लेकिन इसके पीछे रीज़न भी समझने वाली बात है कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये इतना बड़ा करेक्शन क्यों आया। दोस्तों हुआ क्या कि जब प्राइस 40 और 42,000 के आसपास आ गई थी ना, जब इनका 35% करेक्शन पूरा हो गया था उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे जो फ्यूचर मार्केट में उन्होंने या 40,000 पे उनका स्टॉप लॉस था और इसके नीचे उनकी लिक्विडेशंस थी। तो जैसे 42,000 और 40,000 के आसपास लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हुए, यानी कि उनकी जो लॉन्ग की पोजीशंस थी वो क्लोज़ हुई, तो उनको वहाँ से बिटकॉइन उनका सेल हो गया। अब सेल हुआ तो वो और नीचे आ गया 38 के 36 के आसपास आ गया। यहाँ पे अब जब आया तो 36 के पास आया तो वहाँ पे अब लोगों की लिक्विडेशन भी होनी शुरू हो गई। लिक्विडेशन होते 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 जब 34 के पास आया वहाँ पे और ज़्यादा लिक्विडेशंस थी। तो वो जो है लिक्विडेशन कैस्केड है ना, जो एक ये लिक्विडेशन का जो ये ब्लैक होल होता है ये शुरू हो गया, जो कि 28,000 पे प्राइस ले गया। अब कोई ऐसे भी ट्रेडर्स थे जो जो 28,000 पे जो 30,000 के आसपास 33,000 के आसपास जो स्पॉट मार्केट में ख़रीद रहे थे बिटकॉइन को, बहुत हैवी बाइंग प्रेशर था उस रेंज में और लोगों ने लॉन्ग भी कर रखा था। तो वहाँ से प्राइस दोबारा जंप होते होते 40,000 आया, उसके बाद दोबारा वहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा 33,000 पे आया और वहाँ से दोबारा इसने जंप किया। आज की डेट में 36,000 के आसपास है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर तो बिटकॉइन अब दोबारा अपने 42,000 और 45,000 के बीच में अभी रेंज करता है, वहाँ पे जाता है, फिर हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल करेक्शन थी अभी तो वही हुई है, जो प्रीवियस जो एक्स्ट्रा करेक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। तो बिटकॉइन थोड़ा अपना बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इसी रेंज में घूमता है, ठीक है, और 40,000 टच करके ये दोबारा अभी 28,000 से भी नीचे टच करता है तो वो भी घबराने वाली बात है, क्योंकि उसका मतलब है कि बुलरन जो है वो खतरे में है और बुलरन जो है अपना ख़त्म होने के चांसेस हैं और हो सकता है अभी टाइम लगे बुलरन आने में। तो ऑल्ट सीज़न की बात करें तो ऑल्ट सीज़न चल ही रहा था 4 महीनों से, 4 मंथ से पिछले तो ऑल्ट सीज़न चल ही रहा था। मैं भी कितनी वीडियोस में मैंने कितने लोगों को कितने अपने फॉलोअर्स को बोला था कि ऑल्ट सीज़न हमेशा सारी उम्र के लिए नहीं होता, ये सिर्फ अपने जो बिटकॉइन होते हैं उसको बढ़ाने के लिए होता है और इसमें अपनी आप मनी ग्रो कर सकते हो। एक सिर्फ एक टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो बिटकॉइन ही राजा है, बिटकॉइन ही किंग है, उसी को बढ़ना है। तो अभी कितने लोग जो हैं वो ऑल्ट्स में लॉस खा के बैठे हुए हैं, 60% 70% का 50% तो सारी सभी चीज़ें गिरी गई हैं, ठीक है, सभी ऑल्ट्स 50% गिर गए हैं। तो अगर आपका भी लॉस हुआ है तो उसमें अब कोई इतना अब उसमें मतलब मलाल रखने वाली बात नहीं है कि उसी को लेके बैठे रहो कि मेरा लॉस हो गया। और लेकिन ये टाइम है आगे देखने का कि आगे आपको क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी है जिससे कि आप अपना लॉस कवर करके उल्टा प्रॉफिट में भी आ सकें। तो दोस्तों अभी तो ये दो ही स्ट्रेटजीज़ हैं। आप यहाँ तो बिटकॉइन में आपके पास अगर फंड पड़ा है, फ्रेश मनी तो मैं क्या ही इस टाइम बोलूँ, लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करके रखा था, इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी होता है हर टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए ताकि आपको डिप्स में बाय करने में आसानी रहे। तो जो लोग ने अभी ऊपर टॉप पे बाय किया था, जो लोकल टॉप था 64,000 का, और उन्होंने बड़े बड़े हुए दामों पे ऑल्ट्स बाय किए थे, वो लोग तो वैसे ही अभी 50% लॉस में हैं। तो अगर उनके पास अभी यूएसडीटी नहीं बच के रखा तो वो लोग, उन लोग के लिए परेशानी है, वो कैसे अभी इस टाइम जो ख़रीदने का टाइम है इसको कैसे यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए ही दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप सभी को ये सबक मिला, चाहे एक ये मतलब जिसको कहते हैं ना एक कठिन सबक मिला, पर मिलना तो अब चाहिए ही है कि नहीं, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये गलतियाँ नहीं करनी है दोबारा। ठीक है, तो अब यही तरीका है कि मैं पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको वो बता दूंगा दोस्तों। इस टाइम जो है ऑल्ट्स में मेरे को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिटकॉइन जो है, मैं क्या बिटकॉइन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कुछ अभी 2-3 महीने जो है ये साइडवेज मूवमेंट ही देगा, और ये 30-40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 45 हज़ार चला जाएगा। ठीक है, अगर बहुत बात करो तो 50 हज़ार चला जाएगा, लेकिन ये जो है अभी वॉलेटिलिटी दिखाता रहेगा। 50 हज़ार से भी दोबारा ये 35 हज़ार 40 हज़ार दोबारा भी आ सकता है, और अगर ये 40-42 हज़ार भी जाता है, वहाँ से भी ये रिजेक्ट होके दोबारा 30 हज़ार आ सकता है। तो दोस्तों ये तो टाइम है कि अपना आप आराम से धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बढ़ाते रहिए, और मैं तो बिटकॉइन ही इस टाइम पे रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑल्ट सीज़न अभी अगर आप सोचो कि अभी अभी ये ऑल्ट्स ने करेक्शन लिया है और अभी ऑल्ट सीज़न दोबारा जो है इतनी जल्दी आ जाएगा, तो दोस्तों उस चीज़ को तो भी टाइम लग सकता है। टाइम इन द सेंस कितना टाइम, लगभग आप 6 मंथ्स मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि अगर आपकी कोई ऑल्ट की पोजीशन ऑल्ट कॉइन्स में आप लॉस में यार आप उसको सेल करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप लॉस में हैं तो आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट दोबारा रिकवर करे, आपका ऑल्ट परफॉर्मिंग करे और आपका ऑल्ट अपने आपके दाम पे जाए, तब आप वहाँ से निकलने की सोच सकते हैं। लेकिन अभी ये जो टाइम है इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आपके पास कुछ फ़ंड बचा के भी रखे हैं आप, तो उसको अभी एक टाइम पे सारा फंड एक ही चीज़ में लगा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने बिटकॉइन के ऊपर कोई एंट्री ली है, जैसा हमने आपको बोला था कि आप 30 से लेके 33,000 तक एंट्रीज़ बना सकते हैं, तो आप साथ में आप प्रॉफिट भी बुक करते जाइए, ताकि अगर दोबारा कुछ डिप आता है तो आप अपने उसको जो है आप अपने उसको पोजीशन को एवरेज आउट कर सकें। दोस्तों बहुत ही एक क्रूशियल टाइम है, आप पेशेंस रख के ये टाइम को ज़रा निकालिए, क्योंकि अच्छा टाइम बुरा टाइम तो आता ही है, हर टाइम ऑल सीज़न चलता रहेगा, हर टाइम सभी चीज़ें बुलिश चलती रहेगी, तो वो जो उसके बाद जो करेक्शन आएगा वो तो और भी ज़्यादा गंदा आएगा। ठीक है, और अभी इस बुल रन में भी जो है बिटकॉइन जो करेक्शन लेता था 15% 10%, लेकिन ऐसा करेक्शन जो था वो बहुत टाइम से आया नहीं था और पेंडिंग भी था। हमने भी कितनी वीडियोस में बोला था कि ऐसे करेक्शन आ सकते हैं। तो दोस्तों समझदार बनिए, सतर्क रहिए, और ये टाइम जो है इसमें थोड़ा पेशेंस से क्रूशियल टाइम है, इसको थोड़ा देख के आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना, क्योंकि बिटकॉइन जब तक अपना 42,000 पे नहीं आता है, उसको क्लेम नहीं करता टेरिटरी को, तब तक बहुत ये बिटकॉइन का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या अभी बुलिश है कि बेरिश है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ नॉलेजेबल कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर दिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। और साथ ही में जिन दोस्तों का वज़ीरक्स में अकाउंट नहीं है और वो भी क्रिप्टो में आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक तोहफ़ा लेके आए हैं। हम आपको अपनी तरफ से कुछ गिव अवे करेंगे INR में, जिससे कि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें, और अगर ट्रेडिंग नहीं भी शुरू कर सकें तो आप उससे अपनी ट्रेडिंग फ़ीस पे कर सकें। तो हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा वज़ीरक्स पे। तो वो अकाउंट बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्मेलिटीज़ लिखी हैं सारी, वो आप करके आप हमें कमेंट करिएगा कि आपने वो हमारा जो है कोड यूज़ किया, तो फिर हम आपको कूपन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।